हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय जॉब अलर्ट वैकेंसी चैनल। आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ जीके करंट अफेयर सामान्य ज्ञान के बारे में, क्योंकि सामान्य ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अभी छत्तीसगढ़ पुलिस आया है, उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही कुछ क्वेश्चन तो पीएससी में इसमें से भी आ ही जाता है, क्योंकि पीएससी का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहता है। इसके बाद उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल इसी को पढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। आंसर क्या होगा? ए हमारा आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण कौशल। आंसर क्या होगा हमारा? डी, दक्षिण कौशल। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में कौन सा क्रम है? तो आंसर क्या है? बी, 26वां क्रम में आता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये हमारा है अगला क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ था? कौन सा है आंसर? ए, उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? किसने किया था? आंसर ये ए, कलसुरियों ने किया था। अगला क्वेश्चन में हमारा देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप सब जानते हैं। कौन सी है? डी, छत्तीसगढ़ी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह है, उसकी आकृति कैसी है? कैसी है हमारा आकृति? ए, गोलाकार आकृति है। फिर अगला क्वेश्चन में हम अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? तो किस फसल की बालियां अंकित है? डी, धान की। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? कितने हैं? बी, 11। और विधानसभा के कितने हैं? तो 90। फिर अगला क्वेश्चन में देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो किसके नाम पर किया गया है? ये अपना आंसर में हम अपना देखते हैं कि इसका आंसर अब क्या होगा। कमेंट करके जरूर तो इसका आंसर क्या है? डी, संवेदना क्या है इसका आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन में देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? क्या नाम रखा गया है? ये हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट जरूर करिए। इसका आंसर क्या होता है? सी, करुणा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आप जरूर बताइए। तो दिनेश नंदन सहाय जी क्या थे? प्रथम राज्यपाल थे हमारे छत्तीसगढ़ के। फिर अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारा छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो प्रहार अभियान चलाया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि नक्सलवाद को दूर करना। सी, नक्सलवाद को यहाँ से भगाना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है
ये हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? इसका मातृ राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश क्या है? छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? तो आंसर में क्या आता है हमारा, कितने राज्यों के साथ लगी हुई है? तो सी आंसर क्या है? 7। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? कौन सा है? ए बिलासपुर में सबसे ज़्यादा क्या है? जिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो आंसर क्या है? डी बस्तर। फिर अगला क्वेश्चन में हम अपना अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं? तो कितने प्रशासनिक संभाग है, कमेंट करिए। तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग है? इसका आंसर क्या होगा? डी 5 संभाग है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है? ए रायपुर में, सब जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन में है कि छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से? ए ऊपरी भाग से। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? कौन सा है? सी बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है कि 23 छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला कौन सा है? बी सुकमा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी होती है? आंसर क्या है? सी उष्णकटिबंधनी। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सी है? तो आंसर क्या है? बी अबुझ माड़। फिर अगला प्रश्न है कि ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन है? डी चांपा। क्या होता है? चांपा जो है क्या है? गर्म स्थान है। क्या है? गर्म स्थान है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो कौन सा है हमारा? ए अंबिकापुर। फिर अगला क्वेश्चन में देखते हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें न दुर्ग में है, न सरगुजा में, न जगदलपुर, न बिलासपुर में। ये कहाँ है? आप याद रखिए, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है। ये हमारा कहाँ है? रायपुर में है। तो ये याद रखिए कि ये हमारा मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में। पहले यहाँ उधर हुआ करता था, बट अब कहाँ बना दिया गया है? रायपुर में। आप क्या याद रखेंगे कि रायपुर में क्या है? वन मुख्यालय स्थित है हमारा। कहाँ? क्या चीज़ का? छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय जो है कहाँ है? तो रायपुर में है। आप बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? ए साल। फिर अगला प्रश्न है कि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में से कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है हमारा? तीसरा। ए हमारा क्या है? आंसर तीसरा स्थान है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, हमारा प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? ए 3 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या होगा?
हम अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में वन्य अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, आप कमेंट जरूर करिए, आप कमेंट जरूर करके बताएं। फिर हमारा आंसर क्या होगा, आंसर है हमारा, तो इसका आंसर है हमारा डी। हमारा डी क्या है, इसका आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है कि छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, डी 11 अभ्यारण्य हमारे छत्तीसगढ़ में है। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, 11 हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा जिला है, आप कमेंट जरूर। अगला प्रश्न है कि हमारा छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा, गोमर्दा। तो कौन सा है हमारा, ए रायगढ़ में स्थित है क्या, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न है कि रानी ताह जलप्रपात किस जिले में स्थित है। कौन सा है, बी जसपुर में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है। इसका आंसर है बी कोरिया। लेकिन अभी के डेट में कोरिया को डिवाइड करने पर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी आदि जिला में डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर अब होता जाएगा मनेन्द्रगढ़। क्या होगा, मनेन्द्रगढ़। हाँ, और यदि मनेन्द्रगढ़ नहीं देता तो इसका आंसर क्या होगा, कोरिया। तो फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है कि जैसे कि मुंद्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। इसका आंसर क्या है, डी टोकपाल। इसका आंसर होगा टोकपाल। फिर अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है। आप तो वहाँ घूमने गए ही होंगे, ये हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है, बस्तर में। फिर अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न है कि रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो कौन सा है, ए सरगुजा। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ जिले में है। तो कौन सा भारतीय संस्कृति है। तो इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण भारतीय संस्कृति के जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ जिले में है वो कौन सा है, महापाषाणी संस्कृति। कौन सा है, महापाषाणी संस्कृति। फिर अगला आंसर है हमारा अगला प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी, सी श्रावस्ती। फिर अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए गए हैं। कौन से जिले में पाए गए थे, आंसर कमेंट करिए आप। ये हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है। तो आंसर क्या है हमारा कि सी रायपुर में। फिर अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है कि वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों को से संघर्ष हुआ था। तो कौन सा है, इसका आंसर अपन देखते हैं हमारा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नल। फिर अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न था कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था, वो कमेंट करिए। यह हमारा प्रश्न है कि समुद्रगुप्त
कि प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर क्या है हमारा? ए महाकांतार। फिर अगला प्रश्न में देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? तो इसका आंसर क्या है? ए कलचुरी। फिर अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? क्या छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। आंसर होगा बी बिम्बाजी भोसला। फिर अगला प्रश्न है हमारा। ये हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता कौन था? परगना पद्धति का जन्मदाता कौन था? कौन था? विट्ठल दिनकर। इसका पूरा नाम क्या था? विट्ठल राव दिनकर। क्या था? राव दिनकर। अगला प्रश्न है हमारा। यह हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? कौन? प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक। तो ये है ए कैप्टन एडमंड। इसका आंसर क्या होगा? कैप्टन एडमंड। फिर अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर की स्थापना करवाई? कहाँ पर करवाई थी? कमेंट करिए कहाँ पर करवाया थे। इसका आंसर में अपन देखते हैं। इसका आंसर है सी खल्लारी। क्या हुआ था? वहाँ खल्लारी में देवपाल ने नारायण मंदिर की स्थापना करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा कि कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता को संभाली थी? किसने संभाली थी? का आंसर क्या होगा? मराठों ने। आंसर क्या है? ए। अगला प्रश्न में देखते हैं। यह हमारा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? कौन था? वी नारायण सिंह जी। हमारा प्रश्न है कि किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? तो सी हनुमान सिंह जी को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? मंगल पांडे कहा जाता है। इसको हनुमान सिंह जी को। फिर अगला प्रश्न है हमारा। छत्तीसगढ़ के में राष्ट्रीय जागरण में अग्रदूत कौन थे? ये प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? ए बी सी। तो आंसर क्या है? सी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। फिर अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला? तो आंसर है ए 1862 में मिला था। फिर अगला प्रश्न है हमारा। और अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी? बी करौंद। आंसर क्या है? बी। अगला प्रश्न है हमारा कि छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? किसे दी गई? ए माधव राव स्प्रे को दिया गया था। थैंक यू। पार्ट 3 के लिए आप वेट करिए। पार्ट 3 आपका कल आपको मिल जाएगा। पार्ट 4 कौन सा होगा? पार्ट 4। तो आप इसी तरह से यहाँ से जॉब अलर्ट वैकेंसी चैनल से तैयारी करिए। किसका? ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। थैंक यू।